दोस्तों, जो दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में मीटिंग हो रही थी, उसमें साइन करने से भारत ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हम ऐसा अपने देश की जनता के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर हम 2030 तक पेट्रोलियम को बिल्कुल बंद करते हैं तो हमारे देश की जनता पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। शोएब चौधरी ने इसी को लेकर पब्लिक की राय ली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुबई में मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें डिक्लेरेशन पे साइन करने का बोला गया कि भाई जो से आप फ्यूल का यूज़ नहीं कर सकते, कोयले का यूज़ नहीं कर सकते, उस पे कम करें, मतलब ये 2030 तक इसे ख़त्म ही कर दें, कम से कम करें। उस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार कर दिया कि भाई हम अपनी पब्लिक की सहूलत पहले देखेंगे, कोशिश करेंगे कंट्रोल करें, लेकिन हम जब हमारे से हो सका तभी करेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और क्या कहना कि हम दुनिया के दबाव में आ जाते पता हैं। मसला ये है कि उन लोगों ने अपनी दुनिया में जो है ना एक इज्जत बनाई हुई है, एक उन्होंने अपना है ना बड़ा दबदबा बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर देखें, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, वो आज से 1.5 साल पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है ना लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और लोगों ने उसको बड़ी अप्रिशिएट किया, इज्जत दी थी। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो। देखें वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। भाई हमारी कंट्री है, हम ऐसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो अपना पॉलिसीज को आगे रखते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन आपने बोला वो गैरतमंद है, क्या हम गैरतमंद, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें भी तो गैरत है। देखें पता मतलब ये सख्त अल्फाज नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ये सख्त अल्फाज ज़रूर हैं, मगर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी के लफ्ज़ हैं। उसकी वजह पता क्या, हमने आज तक कुछ भी नहीं कर सके। हम जिस वक्त हम कुछ करना चाहते थे, हमें उल्टा के नीचे फेंक दिया जाता था। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ताकतें हैं ना, वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। अच्छा, हम लोग ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, बिजली की कीमत कम करने के लिए हम कौन से ऐसे फैसले कर रहे हैं, हम कौन से सख्त फैसले, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नहीं मैं ये साइन नहीं करूंगा। हालांकि आपको पता है कि वो बड़े हाईलाइट रहे हैं वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में, जो उनसे इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फोटो ली और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की और बहुत से लोगों ने 44 मिलियन लोगों ने उसे देखा, अपने अंदर ये रिकॉर्ड है। हम क्या कर रहे हैं? देखिए मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं अभी के हैं, आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ अपनी औलादों के लिए और अपने लिए सोचा है। इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उधर वहाँ पे लोग जो हैं वो, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी आवाम है, वो अपने मुल्क के पहले सबसे पहले अपने मुल्क के मुतालिक सोचती है। ठीक हो गया, वो ये नहीं देखती है कि क्या है क्या नहीं है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, इसलिए लोग वो अपने फैसले करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि वो लोग गैरतमंद हैं। हम लोगों के अंदर गैरत मर चुकी हुई। हम लोग यहाँ पे जो है ना, आम आदमी है ना, उसकी भी सोच ये है कि देखें मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए, मेरी तरफ से मुल्क चाहे 4 हिस्सों में टूट जाए। ये चीज है हम लोगों में ये, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, फिर हम लोग अपने मुल्क के मुतालिक सोचेंगे। ऐसा ही है। इधर किसी से पूछ लें, किसी से भी, वो यही कहेंगे मैं पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं पाकिस्तान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन ईमानदारी से तमाम पाकिस्तानी अपने गिरेबान में झांकिएगा कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया या हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम 2 नंबरी नहीं करते? क्या हम अपने काम में बेईमानी नहीं करते, करप्शन नहीं करते? ये देखें, मोहब्बत साहब हर कोई दिखाता है, लेकिन देखें मसला ये है कि हम लोग एक तरफ तो हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे कौन सा बंदा है ऐसा जो 2 नंबरी नहीं करता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो स्टार्टिंग बिजनेस जो है वही आप उठा के देख लें कि स्टार्ट ही जो है झूठ से होता है। हम झूठ ना बोले, हमारा कारोबार ही नहीं चलता है। और फिर हम ये कह देते हैं यार ये तो सिस्टम का हिस्सा सिस्टम का हिस्सा कैसे बनाया? सिस्टम का हिस्सा किसी ने, बाहर वालों ने तो नहीं आके बनाया, हम लोगों ने खुद बनाया अपना सिस्टम का हिस्सा। नो डाउट। देखें 2 नंबरी, करप्शन, ये चीजें हर कंट्री में, आपको क्या लगता है इंडिया में नहीं होगी? उधर भी होगी, बहुत ज़्यादा है। देखें मगर
वो फिर भी ये चीज़ है कि वो सबसे पहले अपने मुल्क को आगे रखते हैं। इधर कंट्री की बात आती है उधर वो कंप्रोमाइज। यहाँ पे हम लोगों के जो सोच और नैरेटिव है ना, वो पता क्या बन चुका है कि बस यार दिहाड़ी हमारी लगनी चाहिए, हमारी तरफ से जो कुछ मर्जी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, 76 साल से पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आए, जो भी पॉलिटिशियन आए, हमेशा यही कहते रहे कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम आज तक अपनी ना तो रिस्पेक्ट बना चुके हैं, बना सके इंटरनेशनल लेवल पे, और ना ही अपनी आवाम को कोई सहूलत दे चुके। लेकिन ना हमारे यहाँ पे जो कोई भी आता है वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता है, अपने मुतालिक और अपनी औलादों के मुतालिक। अभी ये देखें ना, हमारी सियासत में, पॉलिटिशियन में सारी मरूसी सियासत है। अब जितने वो बड़े थे रिटायर हो रहे हैं, आगे से वो अपना जितना भी सारा कुछ है वो सारे अपनी औलादों के बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसी नए बंदे को आने के लिए देते ही नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी जो बेटी बेनजीर भुट्टो, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, और जरदारी साहब के बाद अब बिलावल भुट्टो साहब, यानी ये नस्ल दर नस्ल काम चलता आ रहा है। नवाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मतलब नस्ल दर नस्ल ये चलता आ रहा है। हमें ये चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। आप देख लें, आप किसी भी कंट्री की जो है ना हिस्ट्री चेक करके देख लें, किसी भी प्राइम मिनिस्टर दुनिया के किसी भी में ऐसा नहीं है कि कोई अगर सियासतदान है आगे से उसकी औलाद चल रही है, और औलाद की औलाद चल रही है। अभी हमारे यहाँ पे तीसरी एक नस्ल तैयार बैठी है हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें यही चीज़ें हैं, मुझे ये बता दें, हमें चीज़ों को जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज इस टाइम खत्म हो चुका है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट का जो इमेज है, आप एक मेरी बात याद रखें, हमारे से बहुत जो है ना बाद में, यानी कि आप समझ लें कि हमारे से बहुत अभी ये लेटेस्ट में जो है आज़ाद मुल्क हुए हैं, वो देखें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। आप बांग्लादेश की बात कर लें, 1971। मैं कहता हूँ आप बांग्लादेश को भी छोड़ें, बांग्लादेश को बने हुए को 50 साल हुए हैं। ये अभी रिसेंटली आज़ाद हुआ है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने उसकी इकॉनमी, उसकी करेंसी इंडिया को क्रॉस कर रही है यार। उन्होंने 20 इसलिए करेंसी ओवरऑल, लेकिन वहाँ पे बाइंग पावर भी जो सी उस तरीके से ये चीज़ भी हमें देख, लेकिन ये है कि करेंसी पाकिस्तान से देखे ना, उन्होंने फिर भी कम से कम अपने आप को तो मेंटेन किया ना। उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है, पेट से जेब से भूखे रह के, पाँव में उनके जूती नहीं थी। 100 साल की पुरानी गन के साथ उन्होंने 48 मुल्कों को भगा गया है। और 20 साल नहीं 40 साल वो इस तरीके से रहे हैं, जंग में रहे हैं, पहले रशिया फिर अमेरिका। हाँ 40 साल तो वो रहे हैं, मगर उसके बावजूद देखें कि इन्नी 11-12 माह के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को कैसे स्टेबल किया है। आए दिन कोई ना कोई, यही बात अगर खुदा ना खाता अगर पाकिस्तान में होती फिर क्या होता। हमें तो यहाँ पे हमने 4 जंगें लड़ी, हमने सबक। आप इस चीज़ को छोड़ें, आप ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कफन ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वही नहीं मिलना। वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं, ठीक है, हाँ, हम मुस्लिम पूरी दुनिया में हम कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम के लिए हम जो सा वो जान दे देंगे, जिहाद कर लेंगे। ये जिहाद अपने ऊपर क्यों नहीं कर, हम नहीं ना कर सकते हैं। उसकी वजह पता है कि हमारे दिलों के अंदर खोट है, हम बेईमान लोग हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमें सिर्फ अपनी दिहाड़ी से, अपने कारोबार से ताल्लुक है, हमें किसी से कोई वो लेना देना है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इसलिए उनका जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा कवर किया उन्होंने अपना, इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है, अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। हम अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं, सब हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे अब तो ये है कि अल्लाह की कोई ताकत है जो इस कंट्री को और इस मुल्क को जो है ना वो करेगी, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। लेकिन देखें अल्लाह भी यही कहता है कि आप पहले खुद कुछ ना कुछ जो है वो कोशिश करेंगे और आपको वही मिलेगा जिस चीज़ की। तो हम इसका मतलब है अगर आज इस बुरी हालत में हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। 76 साल में जो हमने किया वो आज हम खुद हैं। किसी का कोई बाहर से कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आया है, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। तो जाता है अमेरिका आया, अमेरिका देखें अमेरिका आया, अमेरिका ये तो नहीं कहता कि आप अपनी मिर्चों के अंदर जो है वो ईंटें पीस के डालें, बूरा डालें, वो तो नहीं ये कहता। अमेरिका ये तो नहीं कहता दूध में पानी डालें, वो ये तो नहीं कहते हैं ना। यही चीज़ है, ऐसे ही है।
क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में जो IMF का प्रेशर हमारे ऊपर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर हमारे ऊपर है, हम अपने बिजली का रेट हो, बिजली के बिल हो या फिर पेट्रोल की कीमत हो, उनके फैसले के मुताबिक हम नहीं चेंज करते? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ना यहाँ पे पता क्या बात है, हम लोग अपने फैसले खुद कर ही नहीं सकते हैं। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने फैसले खुद कर सकें, क्योंकि हमने अमेरिका को बनाया हुआ अपना बाप। ठीक हो गया। बाप समझते हैं ना, बाप, वो हमने बाप बनाया हुआ है। और आप हमने भी बना नहीं पिछले 76 साल से बनाया हुआ है। नहीं, बाप भी बनाया और साथ हम ये भी कहते हैं वो जो करवा रहा है वही करवा रहा है, दुश्मन भी हम उसे ही कहते हैं। ये हम तो डबल क्रॉसिंग तो हम शुरू से करते आ रहे हैं ना, ठीक हो गया। शुरू से करते आ रहे हैं हम। यानी हमारी गवर्नमेंट उनका ऑर्डर मानती है और पब्लिक को ये कह दिया जाता है कि वो दुश्मन है। अभी देखें ना, जहाँ तक बात आती है पब्लिक में, आप 90% देख लें, पब्लिक इस चीज़ के खिलाफ चलेगी। मगर उसी पब्लिक को अगर हम ये कह दें कि आप अमेरिका का वीज़ा फ्री में है, तो सारी पब्लिक उधर भाग लेगी। बात समझ गए? हम लोग अपना जो फैसले हैं ना, वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी वहाँ पे जिस तरीके से ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्या लगता है तीसरा टेन्योर भी वो उनका आएगा? मेरी बात सुने, इंडिया अमेरिका के साथ है, वो उसने इस तरीके से अपनी गेम खेली हुई है कि वो इंडिया अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी वो कारोबार भी कर रहा है, और उसने चाइना से के साथ भी वो डील्स कर रहा है, और सस्ता तेल ले रहा है, गंदम ले रहा है, असला ले रहा है, रशिया से ले रहा है। उसने साथ में अमेरिका के साथ भी, और मुस्लिम कंट्री सऊदीया UAE के साथ भी उन्होंने यहाँ पे भी अपना सारा सेटअप किया हुआ है। हम लोग हैं, हमने सिर्फ जो है ना वो रखा हुआ है कि हमने अमेरिका का बूट चाटना है बस, और यही हम चाटते आ रहे हैं पिछले 75 साल से। क्योंकि इसमें बड़ा दिल दुखता है, और ये भी बात जो है वो कोई खुशी से नहीं कर रहे, मैं गारंटी से कहता हूँ ये भी दुख से कर रहे हैं। हम लोगों को दुख सबसे ज्यादा इस बात पे होता है कि देखें दुनिया वक्त कहाँ से कहाँ आ गया है। हमारे से बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए थे वो किधर से किधर चले गए हैं, और हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं आज। हम दिन ब दिन पस्ती में चलते चले जा रहे हैं। और जब तक हम इन इश्यूज पे नहीं बात करेंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे कि भाई देखो जिसको दुश्मन कहते थे वो आज कहाँ का कहाँ चला गया, हमारी मीडिया में तो नहीं ये बताया जाता। मीडिया तो देखें हमारा सारा कंप्रोमाइज है टोटल। अगर अच्छा, अब इसी तरह अगर अब इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी सारा कंप्रोमाइज है। अब हमें गजा से कोई परफेक्ट न्यूज़ नहीं आती है, आगे वो एक अल जजीरा है वो खबर देता है। अच्छा, COP28 जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चल रही थी क्लाइमेट को लेके, हमारे मीडिया में तो बताया ही नहीं गया कि भाई ये ऐसी भी कोई कॉन्फ्रेंस है, दुनिया इन चीज़ों पे हमारे पास इन इशू के लिए बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। हमारे पास तो ये है कि फलाने के घर में क्या हुआ था, फलाने के साथ क्या हुआ था, कब जेल में जा रहा है, वो कब चोर डिक्लेयर हो रहा है। बस हमारे पास तो यही चीज़ें रह गई हैं। हमें तो इन चीज़ों से हम बाहर ही निकलते हैं, और ना हमारा मीडिया आज़ाद है। ये अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असगर अली। आपका नाम? गुलजार हुसैन। क्या करते हैं भाई? फ्रूट का काम करते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं भी फ्रूट का काम करता हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बता दें, महंगाई दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं हमारे हुक्मरान कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि अवाम से ये बोझ, महंगाई का बोझ कम हो जाए? हमें तो कहीं नहीं है नज़र आ रहा कि हुक्मरान कुछ कर रहे हैं, बल्कि अलबत्ता पूरी कौम ये देख रही है कि हुक्मरान तो बड़ी आराम से सुकून की नींद सो रहे हैं, और अपने मामला जो हैं वो उनमें उलझे हुए हैं। गरीब की तरफ को किसी का ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, आपको भी पता है, और जो मामला चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये बताया, आपने बोला गरीब की तरफ ध्यान नहीं है। अभी दुबई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पे क्लाइमेट चेंज को लेके एक डिक्लेरेशन साइन करने का बोला गया, और वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने बोला कि हम अपनी पब्लिक का पहले सोचेंगे, जिसमें पब्लिक को फ़ायदा होगा, हम उनके ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। क्या वजह है? वो अपनी पब्लिक का पहले सोच रहे हैं और हम जो है वो भाई देखे कहीं भी चले जाएं तो हमारे हुकूमत जो कोई भी है वो सबसे पहले सोचता ही है अपनी आवाम के बारे में, ठीक है ना। आवाम के बारे में सोचेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन हमारे हुक्मरान पता नहीं किस ख्याल में डूबे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर। आप इस पे क्या कहेंगे कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी पब्लिक का सोच रहे हैं, और हम जो उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी भी, या हमारे जो गवर्नमेंट है वो IMF या वर्ल्ड बैंक जो कहती है उस तरीके से? भाई हमारे जो हुक्मरान है ना, वो अपनी जेबों के बारे में सोचते हैं, वो आवाम के बारे में नहीं कुछ सोचते। ठीक हो गया। ठीक है, अगर आवाम के बारे में सोचे तो अपनी जेबें ना भरें,
वो जेबें भरते हैं, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। जिससे भी बात करते हैं ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हर कोई अपनी जेबों के बारे में सोच रहा है। जेब तो ये पब्लिक वोट क्यों देती है? आप क्यों वोट देते हैं? मैं क्यों वोट देता हूँ? किसी को नहीं वोट देते हैं, नहीं वोट देते, नहीं देते। अच्छा, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया कि भाई हम अपनी पब्लिक का पहले सोचेंगे, हम पब्लिक पे बोझ नहीं डालेंगे, उनके फैसले के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने वो साइन नहीं किया? उन्होंने बोला है कि हम उन्होंने अच्छा किया, हाँ? उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने अपने अवाम के बारे में सोचा। हमारे हुक्मरान हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। फिर शायद यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सी शख्स सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो लेके अपने साथ पोस्ट की और पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फ़ोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते हैं, हम कमज़ोर हैं। क्या वजह? कमज़ोर हम अपनी गलतियों से हैं या यही कह देंगे कि भाई अमेरिका की साजिश है? वो अमेरिका के साथ मिले हैं, इसलिए। अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो वो ऐसा काम नहीं करते यार। कोई उम्मीद नजर आती है अपने पैरों पे खड़े? कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। ऐसे हुक्मरान हो तो फिर कोई उम्मीद नहीं नजर आ तो रही। हमारे आपके जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल यही नजर खराब हो रहा है ना, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मुस्तकबिल खराब हो रहा है, मजीद खराब हो रहा है, मजीद खराब हो रहा है। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बस दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। चलो, एक बंदे से यहाँ पर बात जो हो रही थी, तो देखिए कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें बोला है जो लगता है कि थोड़ा समझदार बंदा है, लेकिन फिर भी इसने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं जो शायद माइंड सेट में कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है। बाकी खैर इसने माना कि मतलब गलती हम लोगों की है, पाकिस्तानियों की गलती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें माना है। तो आज के समय में यदि पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसे एक दो बंदे आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब उल्टी राजनीति की उल्टी सोच वाले हैं और सबका सम्मान करते हैं। हमारे वहाँ जो भी आज बहुत से फॉरेनर आ रहे हैं और अपनी वीडियो खुला आज़ादिश बना रहे हैं। देखिए, एक लेडीज आई हैं केली, जिनका नाम है, जो साउथ कोरिया से हैं। अकेली लड़की वीडियो बना रही, बिल्कुल किसी डर से नहीं, किसी भाव से नहीं, और बिल्कुल खुल करके दिन रात में घूम रही। उसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इस चैनल पे या दूसरे चैनल पर, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से वो वीडियो देखिएगा। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर जो समझ में आती है कि पाकिस्तानियों की राय, पाकिस्तानियों की समझ जो है वो वही है जो पुरानी है, और वो हमेशा उसी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं निकलना चाहते हैं। वो दुनिया को उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से आज हम लोग देखते हैं या दूसरे लोग देखते हैं, क्योंकि दूसरे में ऐसी चीज़ें नहीं हैं और हम भारतीयों में तो बिल्कुल नहीं है। सब समान सबको मानते हैं, सबको एक जैसी एक नज़र से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में तो हमें नहीं लगता है कभी ऐसी चीज़ें सुधरेंगी, और सुधरेंगे नहीं तो जो हालत है उससे ख़राब होती चली जाएगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।